हम जब वो पकड़ा गया आप लोगों ने कुछ पूछताछ वगैरह हाँ करी? पूछताछ किया, उन्हें क्यों आए थे क्या, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मैं चोरी करने आया कि था। मुझे पैसे चाहिए थे, हाँ। मुझे कैश चाहिए था बस। मुझे किसी ने नहीं दिए, इसलिए मैं चोरी अगर करने आप आया। ऐसे नहीं मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं चोरी ही करूंगा। मतलब वो सीधा मुंह पे बोल रहा है, पुलिस में भी, थाने में भी बोल रहा है, यहाँ पे भी सबको बोल रहा है कि वो बंदा अपने साथ इतना सातिर है कि बंदा अपने साथ मेडिकल डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है कि कहीं भी अगर फंसेंगे तो उसको आगे कर देंगे, इसे जमानत मिल जाएगी। चोर का क्या काम है? पहले पैसे मांगता है, उसके बाद नहीं देने पे तो उसके घर का ताला चोरी करेगा। हाँ यही वो कह रहा है कि मैं तो करूंगा। अभी पैसे वो मांगना पुलिस एक में भी बहाना बोला वो चेक है, करता एक तरह से कि वो कौन तो किसके घर में कहेगा कौन कि है, आप नहीं दोगे पैसे लेगा, अगर नहीं दोगे तो कह मैं वो तो पुलिस में भी बोला है मैं फिर आऊंगा। मैं हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसोया LIG पॉकेट 12 के पास और यहाँ पर एक चोरी की वारदात सामने आई, जहाँ पर कल शाम के टाइम यहाँ पर चोरी हुई है, जिसमें यहाँ पर लोग जो मौजूद थे और वो चोर यहाँ पाइप देख रहे हैं, आप पाइप से चढ़ के ऊपर घुसा था, जाके चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन वो उस काम में सफल नहीं हो पाया और वो गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने उनको पकड़ लिया, धर दबोचा। और क्या क्या वारदात हुई, क्या क्या कहाँ से चोर घुसा, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ें हमारे साथ यहाँ पर जो घर के मेंबर है वो सारे यहाँ पर मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फ्लोर पे हम रहते हैं, हमारे घर पे उसने दरवाज़ा खोला, डोर ओपन किया, अंदर गया, अंदर जाके उसने लॉकर तोड़ा, अंदर से लॉक कर लिया अपने आप को, इत्मीनान से अपनी सारी चीज़ें एक्टिविटी करने लग गया। उसके बाद उसने जितने हमारे वाटर मोटर जितने इंडिकेटर थे सब बंद किए वहाँ पे, और वहीं पर प्लायर और स्क्रू ड्राइवर थे, उससे उन्हें लॉकर को ब्रेक किया और उसके अंदर से वैल्यूएबल निकाल लिए। निकालने के बाद इतनी देर में बाहर से वो किसी ने खटखटाया, क्योंकि हमारे घर में हम देख रहे थे कि हमारे घर में कहाँ है, लोग कहाँ हैं, अंदर किसने लॉक कर रखा है। कुछ हमें ज़रूरत पड़ी इधर आने के लिए, अंदर आने के लिए, तो जब हमने देखा कि उसमें भाई दरवाज़ा लॉक कर रखा है तो हमने कहा भाई कौन कहाँ है। कुछ पार्क में थे, बच्चे पार्क में थे, फादर पार्क में थे, मदर पार्क में थी, और हम लोग थोड़ा घर पे थे और देखा तो वो मिल गया कि भाई कौन है कौन है। इतनी देर में वो भागा, वो सीधे बालकनी में चढ़ गया, बालकनी से उन्होंने उधर दरवाज़ा खोल के पाइप से उतरने की कोशिश करी। इतनी देर में क्या ऊपर वालों ने देख लिया कि भाई इनके यहाँ तो प्लम्बर जो आता है वो राम जी ही आता है, ये अननोन प्लम्बर को भी नहीं बुलाते हैं, अपने सामने काम कराते हैं, क्योंकि हम यहाँ करीब 22 साल से रह रहे हैं और सारी चीज़ें सबको जानते हैं। और जब वो पाइप से उतरने की कोशिश करी तो यहाँ लोगों ने इसे घेर लिया, देख लिया, इसी पाइप से उतर रहा था नीचे, क्योंकि उधर तो हमने लॉक कर दिया था। पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से फिर उसने जंप किया नीचे, ये देखिए टूटा पड़ा हुआ होगा इधर से, फिर उसे चोट भी लगी, उधर से उसने नीचे उतरा, फिर वहाँ से इतनी देर में लोगों ने उसको जो है फॉलो किया, वो वापस जो है फिर यहाँ स्टेयर से फिर चढ़ा और वहाँ पर फिर एक जगह पे छुप गया। लोगों ने फिर ऊपर से देखा, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने फिर ऊपर से देखा कि एक आदमी नीचे लेटा हुआ है, फिर उसको चेज़ किया, लेकिन ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि भाई दोबारा आएंगे, चोरी करेंगे। मे बी सपोर्टेड बाई। जब घर में घुसा आपके, मतलब क्या क्या चीज़ उसने तोड़ा? उसने लॉकर तोड़ दिए, बाकी अंदर दरवाजे बंद कर दिए थे, चीज़ें इधर उधर हर जगह उसने सर्च करने की कोशिश करी, चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा, क्योंकि इतनी देर में हमारे यहाँ क्योंकि आना जाना लगा रहता है, किसी ने खोलने की कोशिश करी, दरवाज़ा लॉक था, तो इतनी देर में वो पैनिक हो गया। ऊपर में आस पड़ोसी नेबर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से वो ये आदमी पकड़ा गया। पकड़ने का लेकिन फ़ायदा क्या है, बाकी जगह तो पकड़ा गया, बाकी जगह पकड़ा गया और नहीं, बाकी जगह नहीं पकड़ा गया। अब वो क्या हुआ भाई, लोग एक्शन कर लेंगे, जब पकड़ा जाएगा तब तो लेंगे, लेकिन यहाँ तो पकड़ा गया, वो भी रंगे हाथ तो पकड़ा गया। क्या एक्शन नहीं हुआ? एक्शन ये हुआ जब हम वहाँ पर राइटिंग में कंप्लेंट दे रहे हैं, आए हो हैं वहाँ पर मनीष कुमार, पंकज जी से मिले, पंकज जी को बोले राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट दे आए वहाँ पर। अब देखिए इतना टाइम हो गया है, अगर उसे सपोर्ट नहीं होता अब तक FIR रजिस्टर्ड हो जाती, ना तो FIR रजिस्टर्ड हुई। इसका मतलब है उन्होंने बोला था सवेरे इसको मेडिकल के लिए ले जाएंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। भाई कैसे करोगे जब रजिस्टर नहीं किया तुमने? कंप्लेंट ले ली है हमारी, FIR नहीं करी है। वो बंदा अपने साथ इतना सातिर है कि बंदा अपने साथ मेडिकल डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है कि कहीं भी अगर फंसेंगे तो उसको आगे कर देंगे, इसे जमानत मिल जाएगी। और दिक्कत यही है कि यहाँ पर जो है जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज़ोर शोर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको रोका जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो ना तो बिल्कुल
अनऑथराइज्ड हैं, ना उनके अंदर जो लेबर काम कर रही है वो भी वेरीफाइड नहीं है, ना किसी लोकल थाने का इन्वॉल्वमेंट है, और लोग मनमानी कर रहे हैं इसमें। इवन अननोन जो है लोग भी अपनी गाड़ियां भी पार्क कर रहे हैं यहाँ पे। बात करते हैं और से भी। मैम क्या आप कहाँ यहीं रहती हैं, क्या कुछ हाँ, ये हुआ था मेरे यहाँ घर पर? की इंसिडेंस है, कल का ही है, मेरे घर का इंसिडेंस है। आपके घर तो का ही है? हाँ, वो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, तो उन्होंने आपको सारी डिटेल बता दी है जो लाइव हुआ था, और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उन्होंने आपको बता दिया है। तो मैं तो मतलब स्टिल आज भी मैं मतलब अपने उसमें नहीं कितने बजे का हूँ। टाइम था ये जब वो आया, और आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग घर में थे, मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे 5:30 और मतलब 6 बजे के आसपास, जो कि एक पीक टाइम होता है ऑफिस से आने का, बच्चों के खेलने का। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप इस टाइम पे ये काम कर रहे हो। मतलब हमें मतलब हमारे तो समझ में नहीं आया कि ये हमारे घर में हुआ। हम तो घर में ही थे, और वो लॉक तोड़ के बकायदा अंदर गया है, एकदम कुछ आवाज़ भी नहीं आई है कि एकदम साइलेंट होके। तो मतलब कैसे पता चला आपको चोर है यहाँ पर? मुझे यहाँ पे जो आई विटनेस है, जिन्होंने उसको पकड़ लिया और जो देखा, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा, क्योंकि मैं तो घर में थी, रूम में थी, हस्बैंड अपना वर्क फ्रॉम होम, उनकी मीटिंग चल रही थी। तो क्या क्या निकाल लिया था? कौन है यहाँ पर बताएं? आई विटनेस सभी है यहाँ पे, मेरे सारे मेरी बिल्डिंग के सारे आई विटनेस हैं। जिन्होंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था वो कौन लोग थे? वो रश्मि है, भैया शोएब भैया है। अच्छा, उन्होंने क्या क्या मतलब तोड़ लिया था? आपका लॉकर वगैरह तोड़ा था? हाँ, सेफ को प्रॉपर तरीके से काट के तोड़ के, मतलब हाँ, मतलब प्रोफेशनल वे में सब कुछ करा है उसने, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से काम करना है। वायर्स थी मोटर की जो कनेक्शन की होती है, अलार्म वायर्स होती है, उसको उसने पहले रिमूव किया है कि कोई यहाँ पे बजर है या कुछ है, कैमरे का कोई प्लग तो नहीं है ये। मतलब उसका दिमाग पूरा काम करके ही वो इस चीज़ को मतलब साथ साथ कर रहा था। मतलब पूरा अंदर से उसने पूरा मतलब पूरी चोरी की तैयारी उसने माइंड मेकिंग था, मतलब प्रोफेशनल था वो। मतलब ये नहीं था कि वो अननोन बंदे और ऐसे हाँ, मतलब सीखने वाला नहीं था। मतलब वो बहुत कर चुका है वो। शबाना जी, आप यहाँ पर काफी टाइम, शबनम जी काफी टाइम से आप रह रही हैं यहाँ पर। कितनी चोरियाँ एक महीने में हो गई और क्या क्या कुछ गया है लोगों? यहाँ पे काफ़ी चोरियाँ हो चुकी हैं, या यहाँ पर कम से कम एक महीने के अंदर ये 6ठी चोरी होगी। अभी 182 सी में चोरी हुई थी, वहाँ कम से कम 5 से 6 लाख की चोरी हुई है। और सेकंड चोरी जब हुई अभी इनके पास हुई है, ये कल 4:30 या पौने 5:30 के बीच की वारदात है जो इनके घर में हुई है। और ये अकेले थी, घबराई हुई थी, मुझे ग्रुप के माध्यम से पता चला, क्योंकि अफ्तार का टाइम था, हम लोग अपना अफ्तारी में लगे हुए थे। फिर मैंने ग्रुप चेक किया, ग्रुप के माध्यम से पता चला कि इनके यहाँ चोरी हुई है। फिर मैं तुरंत चौकी पहुंची, मैंने शोएब सर को फ़ोन किया, फिर मैं चौकी पहुंची, चौकी से मुझे पता चला कि एफआईआर हो रही है। फिर वहाँ से हम लोग, मैं, रश्मि, शोएब भाई, सारे लोग मिलकर सरिता विहार थाने गए। काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर एफआईआर करने में भी, और पंकज सर आयु हैं और अभी तक एफआईआर इनकी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। उसके लिए हम लोग काफ़ी मतलब गुस्सा है कि अभी तक उनकी एफआईआर क्यों नहीं हुई है, ऐसे बढ़ावा चोरों को क्यों दिया जा रहा है समाज में। जिस पॉकेट 12 में आप लोग रहते हैं, यहाँ तो काफी मतलब गेट वेट लगे हुए हैं, सिक्योरिटी भी है, तो उसके बावजूद बस सिक्योरिटी होते हुए भी चोरियां लगातार हो रही है। बस इस चीज का हम लोग शॉकिंग है कि मतलब ऐसे कैसे हो रही है आए दिन। हाँ, लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे संजय शर्मा जी भी हमारे यहाँ के RWA के पहले अध्यक्ष रह पूर्व RWA हमारे रह चुके हैं, लेकिन क्या डर लगने लगा है अब? थोड़ा सा मैम बताएंगे, डर लगने लगा है? अब हम लोग को सिक्योरिटी पर्पज से डर लग रहा है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचो। और ये जो होते हैं, ये तो नशे में बिल्कुल होते हैं। बताओ, पहले तो ये चोरी के पहले वो तो चोरी करने के लिए कुछ किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, तो फिर हम लोग तो इस चीज़ को सिक्योर नहीं है ना। आप ये देखिए सर, आप ये देखिए, कल ये अकेले थी, ये थी, घबराई हुई थी, इसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग वहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर रॉड थी। अगर उसने ताला परेशान था वो काफ़ी, उसका माइंड भी, या तो हम कह सकते हैं कि कभी वो नॉनसेंस बातें कर रहा था, कभी अलग टाइप की मैनिपुलेट कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, पुलिस वालों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, हम लोग को भी गुमराह कर रहा था कि मेरी किडनी नहीं है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, जाऊंगा मैं अपना जान दे दूंगा। आपसे तो वो ये भी कह रहा था कि मैंने आप लोगों से मदद मांगी, आप लोगों ने हाँ नहीं दी। हाँ, ये भी बोल रहा था। की मदद मांग रहा था वो, आप जानती हैं उसे क्या? हम नहीं जानते हैं, हमारा घर बनाया कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने अपना फ्लैट बनवाया था। उस कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ उसने टाइल्स लगाई थी, तो उसको ये पता था ये घर हमारा है, तो वहाँ ये बोलने लगा कि मुझे हेल्प करिए, मेरी किडनी फेल है, ये है, और मेरा अल्सिफा से इलाज चल रहा है।
तो मैं नहीं थी लगातार, क्योंकि मैं अपनी एनजीओ में थी, तो लगातार वो मेरे घर पे आ रहा था, मेरे बच्चों से बात कर रहा था कि मम्मा का नंबर दे दीजिए। मेरे बच्चों ने उसको नंबर भी दिया इवन। तो मैंने सोचा परेशान हालात में होगा। कल वो मुझे टकरा गया मेरे घर पर। पहले वो मेरे ही घर पे आया था, कल 4:30 बजे के बीच में वो मेरे ही घर पे आया। तो मैंने बोला कि आप किस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, आप अलसीफा में क्यों करा रहे हैं प्राइवेट इलाज? हमारे पास एम्स है, सफदरजंग है, आप बोलिए तो एमपी साहब से आपका आधार कार्ड हमको दे दीजिए, एमपी साहब के लेटर हेड पे लिखवा के मैं आपका इलाज फ्री में एम्स में हो सकता है, आपको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा। नहीं, मैं अलसीफा से ही इलाज कराऊंगा, क्योंकि डॉक्टर आरिफ मेरा चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ का मुझे नंबर दे दीजिए आप, मैं उनसे बात करती हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको पैसा क्यों दूँ, पैसा डायरेक्ट उनको दूंगी जो आपका इलाज कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे पैसा दीजिए, 25,000 आ गया। मैंने उनको डाटा में आप सीधे जा सकते हैं, नशे की हालत में है, जब आप सेंस में होंगे तब मेरे घर आइएगा। चोरी का जो वारदात, जो मुझे ये नहीं पता, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आई बिल्डिंग में, उसके बाद वो आए। मैंने जैसे संजय शर्मा जी ने मुझे बताया कि 4 साल पहले भी पकड़ा था उस चोर को। जब वो पकड़ा जाता है वो बीमारी का बहाना करता है, उसको एक दिमाग में है कि मैं हमेशा एक रिपोर्ट तैयार है कि एक हथियार लेके रहता है कि हाँ कि मैं लूंगा इमोशनल हाँ वो कि मैं बीमार हूँ। उसका एक थैला लेके घूमता है, हर जगह वो थैला लेके घूमता है। संजय शर्मा जी से भी मेरी बात हुई है, तो संजय शर्मा जी ने मुझे बताया कि पहले वो पकड़ा गया था जेवर लेके, आज से 4 साल पहले जमीन में लेट गया तो कहने लगा मेरी किडनी फेल है। हाँ, ये फिर 4 सालों से उनकी इन्होंने आप आरडब्ल्यू से? मैं आरडब्ल्यू का भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ, लास्ट ईयर मैंने छोड़ा है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी सरिता विहार का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मैं एसएचओ साहब से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पुलिस की गश्त बिल्कुल नहीं है। लोग ज़्यादातर डरे ही हुए कि बाहरी व्यक्तियों का इतना आगमन आना जाना हो गया है, और गार्ड भी डरे हुए हैं। 2 बार गार्ड की लोग बाहर से आके पिटाई करके चले गए। तो अगर पुलिस का यहाँ आना जाना रहेगा, जैसे पहले पुलिस आती थी, यहाँ राउंड लगाते रहते थे, पुलिस बीट के जो अधिकारी थे वो लोग आते थे, और कभी भी ये प्रॉब्लम आती थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाती थी। मतलब अब नहीं हो रहा, अभी कोई ऐसा गश्त नहीं है। गार्ड बेचारे लाचार हैं, कोई भी पीट के चला जाता है, और बाहरी व्यक्तियों से कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ घूम रहे हो। लेबर घूम रही है, कोई बाहर वाला आ रहा है वो घूम रहा है। तो ये सारा रोकने के लिए थोड़ा सा पुलिस को सहयोग करना चाहिए। मैं एसएचओ साहब से यही कहना चाहता हूँ, और मैं आरडब्ल्यू से भी अनुरोध करूँगा कि वो एक लेटर बना के थाने में दे, ताकि इस पर कार्रवाई हो, बाहरी व्यक्तियों का कॉलोनी के अंदर से रोका जाए। क्या जेवर वेवर का क्या था वो? आप जब बता रहे थे ना कि बीमार होने ये इससे पहले 4 साल पहले इस इंसान ने चोरी करी थी। ये यहाँ पर पहले काम करता था, तो जब 4 साल पहले इसने चोरी करी थी, पूरा इसने 3-4 दिन उन लोगों की रेकी करी थी। इसके बाद एक पाइप का टुकड़ा होता है, उससे ताला तोड़ता है, तो वहाँ ये सीसीटीवी कैमरे में आ गया था। ये हमेशा से पाइप के टुकड़े से ही करता है। तो इसने वहाँ से ताला तोड़ के, जो वो नमाज पढ़ने जा रहे थे, पीछे पीछे गया, वो कैमरे में सारा रिकॉर्ड हुआ था। जब वो बाहर चले गए, उनकी वाइफ थी नहीं घर पे, तो इसने ताला तोड़ा। उनका नई शादी हुई थी, उनका बेचारे को सोना वगैरह सब लेके चला गया। लेकिन उस समय जो पुलिस हमारे आईओ थे, सुभाष थे, जिन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया, और उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा। सारा जेवर उनका जो है वो बरामद हो गया था। उस टाइम पर भी वो यही बोला, उस टाइम पे भी मैं बीमार हूँ, साहब मेरे वाइफ को मुझे तंग कर रही है, पैसे मांग रही है, ऐसा कुछ बहाना बना रहा था। तो उसके बाद ये शायद 4 साल जेल में रहा है। अभी ये 3-4 चोरी सुना जनता फ्लैट में भी करी है, जसोला गांव में भी करी है, 3 यहाँ भी चोरी हुई है, और लास्ट टाइम भी जब ये पकड़ा गया था उसके बाद चोरी बंद हो गई थी। तो ये यहाँ जानता है लेबर को, उनसे बात करने के बहाने से ही आता है। अच्छा ठीक है, चलिए साहब बात करते हैं। इनके यहाँ भी चोरी हो गई। आपके यहाँ भी चोरी हुई थी? जी, कितने जी। दिन पहले हुई थी और कितने की हुई थी? सुबह रात को हुई थी उस दिन, फ्राइडे वैलेंटाइन डे था उस दिन। तो घूमने के लिए हम लोग, मैं और मेरी वाइफ गए हुए थे 2 घंटे के लिए, और 6:23 पे गए थे। हमारे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे में भी आया, 8:12 पे आए हैं, और 8:23 पे, यानी 10 से 12 मिनट में मेरे फ्लोर में भी हुआ, और मेरे नीचे जो किराएदार है तो उनके में भी हुआ है। कम से कम लाख रुपए से ऊपर का गहने मेरे थे उस ज़माने 2016 के खरीदे हुए, आज की डेट में 2.5-3 लाख के होंगे, और मेरे जो किराएदार रहते उनके यहाँ कम से कम 4 लाख रुपए के गहने थे। तो ये चीज़, वही चोरी, सब चोरी हो और गया। मतलब यूँ समझिए कि पहले कहते थे ना कि स्टोरी में आता दिन दहाड़े चोरी होना, तो यहाँ पे तो मतलब समझिए कि दिन में ही आके लूट के ले जा रहे हैं। तो दिन में कल भी तो इवनिंग, और कल भी वही 8 बजे के टाइम है। नहीं, क्या क्या गया था उस टाइम पर जो 6 लाख की चोरी हो गई है? 5 लाख ज्वेलरी थी, उसमें कान के थे, बूंदे थे, जो सारी चीज़ें वही थे, और उस शादी के मेरी वाइफ के सारे गहने थे, बच्चों के भी तो कुछ करे वरे थे, चांदी के, वाइफ के सोने के थे। मतलब 2016-17 में शादी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आज देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा महंगाई है। तो वही चीज़ हम लोग तो आए थे। उसको पकड़ के
पुलिस भी आई रात के 3 बजे तक, पुलिस आई, सारी चीज़ें करवाया, FIR अगले दिन जा कर के करवाया, सारी चीज़ें हुई। मतलब अब जो चीज़ें हो गया अभी तक कोई सुनवाई कोई आप यहाँ चीज़ें पे नहीं। किधर यहीं रहते हैं आप भी? 4 नंबर गेट पे रहता हूँ, 6 साल हो गए मुझे यहाँ। 6 साल से यहीं रहते हैं। और नीचे जो आपके बता रहे हैं 4-5 मेरे- लाख की चोरी हुई थी नीचे, हाँ, हम लोगों ने जाके FIR भी करवाया है। तो ये लग रहा है कि वही चोर होगा जो पहले था। ये जो चोर कल की जो वीडियो में थे वो नहीं था, जो पहले था वो वीडियो भी मैंने पुलिस को भी शेयर करा, ग्रुप में भी शेयर करा। ना तो RWA की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, नहीं तो पुलिस की तरफ से आया। है वो वीडियो आपके हाँ, पास? वीडियो है मेरे पास हमें दे अवेलेबल। दीजिएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो चोर अलग है। हाँ, वो चोर अलग है, कल वाला अलग है। मतलब इनकी एक पूरी गैंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये पूरी की पूरी चीज़ें मिली हुई है। और मैं तो ये इस चीज़ से ताज्जुब कर रहा हूँ कि एक बाहर का इंसान आता है, सोसाइटी में चोरी करके ताला वाला तोड़ के चला जाता है। मतलब इतनी सिक्योरिटी है, जबकि पॉकेट 12 देखा जाए तो मतलब थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है। RWA इतने सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ हो रहा है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पॉकेट 12 में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, वो भी सारी चीज़ों को होते हैं। तो क्या रीज़न है, कहाँ आपको कमी लगती है कि जिसकी वजह से चोर हो गए? अब कमी इसमें क्या कह सकते हैं, हमारी सोसाइटी में तो समझिए 2-2 गेट लगा रखे हैं, इतने ताला लगा करके जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अब इंसान पूरे दिन तो घर में रहता है, फिर भी अगर एक इंसान थोड़ा बहुत तो बाहर जाएगा कहीं ना कहीं, और चीज़ें। और यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी लोग रहते हैं जिनकी फैमिली घर पे रहती है, और बाहर हम चले आते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि ना तो वाइफ गहने जेवर चले गए, चलो एक पल के लिए तो तसल्ली कर सकते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। क्योंकि सोसाइटी को लेकर के और पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर भी बोलना चाहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें सोसाइटी में अगर टाइट नहीं होगी तो चीज़ें आगे चल के और बढ़ती जाएगी, और बहुत नुकसान रहेगा। क्योंकि अभी तो गहने जेवर चोरी हो रहे हैं तो लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं, कल को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाए, कुछ किसी के जान चली जाए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बातें चोरी करने का पकड़ा जाए और उसके बाद वो किसी पे हमला करते हैं, इस तरीके की ये ऐसी वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और हम दिल्ली सरकार से भी और हमारी केंद्र सरकार तो दोनों ही एक हो चुकी है, हम चाहते हैं कि पूरा पुलिस एक्शन, प्रशासन को पूरा एक्टिव हो जाना चाहिए और इस तरीके की वारदात को रोकनी चाहिए। और मेरे तो एक अवेयरनेस इस टाइप का भी मैं कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि पड़ोसियों को अपना ख्याल रखना चाहिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, वही आज देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल, कल बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने आया। ये अगर ध्यान ना देती, इनके यहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, चोर छुपा हुआ था। इसी तरीके से पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और हमने आपको पता लगा था क्या हुआ? सबसे पहले हमने देखा कि बिल्डिंग से, ये 2nd फ्लोर से ये कोई उतर रहा हो, फिर उससे हम लोगों ने पूछा, अम्मे थे, ये सब्जी वाले भैया थे, डॉक्टर है भैया, ये लोग सब हम लोग जाके उससे पूछे तुम कहाँ से आ रहे हो। उसने बोला कि 2nd फ्लोर आंटी मुझे प्लम्बर का काम, वो पाइप ठीक करने के लिए बुलाया। फिर मैंने इन्हें पूजा नाम इनको आवाज़ दिया कि आप आ जाओ। आपने क्या इस बंदे को बुलाया? क्योंकि हम लोग का 3-4 प्लम्बर इस सोसाइटी में फिक्स है, जो जिससे हम लोग काम करवाते हैं, उसके अलावा कोई प्लम्बर यहाँ आता नहीं है। फिर हम लोगों को डाउट हुआ कि ये प्लम्बर तो है नहीं। फिर हम लोगों ने बुलाया इन लोगों को कि आपने प्लम्बर का काम करने के लिए बुलाया। फिर पता चला कि वो तो चोर है, चोरी करने आया, कोई प्लम्बर का काम करने नहीं आया। वो पाइप के थ्रू उतर रहा था, पाइप से हम लोगों से डर से वो जंप कर गया उसी से। जब वो पकड़ा गया आप लोगों ने कुछ पूछताछ वगैरह हाँ, करी? पूछताछ किया हमने, क्यों आए थे क्या, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मैं चोरी करने आया कि था। मुझे पैसे चाहिए थे, हाँ। मुझे कैश चाहिए था बस। मुझे किसी ने नहीं दिए, इसलिए मैं चोरी अगर करने आप आया। ऐसे नहीं मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं चोरी ही करूंगा। मतलब वो सीधा मुंह पे बोल रहा है, पुलिस में भी, थाने में भी बोल रहा है, यहाँ पे भी सबको बोल रहा है कि मुझे कि नहीं अगर दोगे मुझे ऐसे पैसे नहीं तो मैं दोगे, चोरी मतलब वो धमकी भी दे रहा है। तो हम लोग क्या करें मतलब अभी? अच्छा, उस टाइम पर आप घर में अकेली थी, क्या कुछ हादसा हो सकता घर था? में क्या नहीं, कहने वो से? इनका 2 फ्लैट है, तो ये इधर के फ्लैट को उसने अंदर से बंद कर लिया था। मतलब उस फ्लैट में वो अकेले चोरी कर रहा था, कोई नहीं था उसके। वो दूसरे फ्लैट में अकेली थी। हो भी सकता है अगर मैं वहाँ पे होती तो वो अंदर सीधा डायरेक्ट घुस के मेरे पीछे से वार करके, हाँ, रॉड वगैरह थे रॉड उसके से मेरे को पास। मार के, मतलब वहाँ पे मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल के वो अपना काम करके जाता। चला जाता। मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती जिंदा है। होती नहीं होती, ये मेरे को इसका भी मुझे कोई वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं मतलब मैं एग्जैक्ट जो मैं मतलब बता रही हूँ, मैं उसका नेगेटिव भी बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोग थे, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने हुआ नहीं है, हम क्योंकि लोग सब उसको यहाँ टाइम नहीं मिल पाया। पड़ोसी की मदद से जो है आपका जो बच गया। हमारा पूरा फैमिली, हम तो इनके ऊपर ही डिपेंड है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी न्यूबॉर्न बच्चा है इनका, मेरा भी खुद का न्यूबॉर्न बच्चा है। उनके भी हस्बैंड काम पे जाते हैं, मेरे भी हस्बैंड काम पे जाते हैं, घर में सीनियर सिटीजन है। कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? मतलब हम लोगों की हम लोग आपस में ही मिलके, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग RW और पुलिस पर डिपेंड है। हम लोग आपस में बहुत जागरूक है। आपस में ही मतलब
चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, जो कि पहले हम ये सोचते हैं कि RWO पुलिस पहले से तो आना सिक्योरिटी चाहिए। बढ़ाई जाए। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं किया, उससे ज्यादा क्या उम्मीद रखे पुलिस से हम लोग, ये बताइए आप। अभी तक उनकी FIR दर्ज नहीं हुई है। मैम आखिर क्या रीजन है जो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की? अब ये तो रीजन आपको पुलिस वालों से पूछना होगा ना, पुलिस वाले हमारे RWO मेंबर से पूछिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इनसे पूछिए आप कि पुलिस वाले क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब वही कल 3 जगह ताला तोड़ा है, 127 में तोड़ा है, फिर ये नंबर नहीं मुझे पता है पीछे सिम्मी का, हाँ तो उसका भी वहाँ भी पैसे मांगने गया है, मिश्रा जी के यहाँ गया है। कल तो बहुत ज़्यादा उसने आरती कर रखी है। मैम अरे पैसे मतलब कुछ भी दो, आप 1000 दो, 2000 दो, 500 दो, 200 दो। और यहाँ से सबसे ज़्यादा अनऑथराइज लोग बहुत घुस रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो गाड़ियाँ फाड़ियाँ जो बाहर की आ रही है, जितना भी सब कुछ हो रहा है वो सब रात में देखते हैं, दिन में ऐसे करते हैं, है ना। कल रात में भी कोई चिल्ला रहा